अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, लाहौरी फ़ास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बटर गार्लिक पराठा। झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार भी है। सर्दियों में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले तो हमें इसकी जो है ना डो तैयार करनी है। डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप आटा लिया है आम, और 1 कप जो है ना मैदा लिया है, और यहाँ पे है थोड़ा सा नमक, तकरीबन 2 चुटकी के बराबर, और थोड़ा सा ग्लूकोज़ है। ये ग्लूकोज़ मैं इसमें कलर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास ग्लूकोज़ नहीं है तो आप जो है ना चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को आपने पीस लेना है, पीस के तकरीबन आधा चम्मच आपने डालना है। और आटा जो है ये अगर आपको फ़ाइन मिल जाए तो सबसे बेहतर है। अगर फ़ाइन आटा ना हो तो आप जो है ना इसे इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं कि आपने हम वज़न आटा लेना है और मैदा लेना है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेके आप जो है ना फ़ाइन आटा तैयार कर सकते हैं। आपका पराठा ज़बरदस्त बनेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी जो है ना इसमें शामिल कर दी हैं, और इसकी जो हमने डो तैयार करनी है, डो तैयार करने के लिए जो मैंने पानी लिया है ये थोड़ा सा नीम गर्म मैंने किया है, क्योंकि सर्दी है। सर्दी में जो है ना नीम गर्म पानी से डो अच्छी बनती है। अगर गर्मियाँ हो तो फिर आप जो है ना सादा पानी से भी बना सकते हैं। तो अगर आपके पास आटा नहीं है, अगर आप सिंपल मैदे से बनाना चाहते हैं या फिर सिर्फ आटे से पराठा बनाना चाहते हैं तो ज़बरदस्त आपका बन जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल मैदे से भी बनेगा और जो है ना आपका सफ़ेद पराठा बन जाएगा ज़बरदस्त सा। तो ये देखिए कि मैंने जैसे कि आम आटे को गूँधा जाता है उसी तरीके गूँध के इसकी डो बेहतरीन सी तैयार कर ली है। इसे जो है ना अब मैंने कवर कर देना है कोई आधे घंटे के लिए, ताकि जो हमारी डो है वो अच्छे से राइज़ हो जाए। किसी भी आप कपड़े से या फिर प्लास्टिक पेपर से या किसी भी चीज़ से मैं इसे ढक्कन से जो है ना कवर करके फ़िलहाल रख रहा हूँ आधे घंटे के लिए। और इसके बाद इसकी मैं जो है ना फिलिंग तैयार कर लूँगा। यहाँ पे मैंने लिया है मक्खन लिया है मैंने, ये है बेकरी वाला जो है ना। अगर आपके पास फ्रेश मक्खन हो तो सबसे बेहतर है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा सब्ज़ धनिया लिया है मैंने, ये थोड़ा बारीक बारीक काट लिया है। और इसके अलावा जाएगा जी इसमें लहसुन। लहसुन के मैंने 5 जवे लिए हैं। ये देखें कि ये बड़ा बड़ा है काफ़ी। अगर आपके पास दूसरा लहसुन हो, मतलब कि जो देसी होता है उसके जो मतलब कि वो छोटा होता है ज़रा, आप उसके 10 जवे भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा जी ये मेरे पास है जी, जैसे नींबू निचोड़ने वाली होती है इसी तरीके से ये बनी हुई है। इसके अंदर एक जवा हम लहसुन का रख के ऊपर से जब प्रेस करेंगे तो इसका जो है ना पेस्ट बन जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह से मतलब कि ये पेस्ट बनाने वाला नहीं है तो आप जो है ना जो आम कद्दूकस होता है घर पे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी 3 जो है ना मतलब कि साइडें होती हैं, एक साइड से काफ़ी मोटा होता है, एक साइड से उससे भी बारीक होता है, और तीसरी साइड बिल्कुल उसकी बारीक होती है। तो जो सबसे बारीक साइड है आपने उस साइड से उसे जो है ना पेस्ट बना लेना है लहसुन का, और वो जो है ना आप इस पराठे में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ज़बरदस्त बनेगा। और अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो ये भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, तकरीबन 6 साढ़े 600 का मिल जाएगा, और ये चीज़ अच्छी है, बेहतर मतलब कि इससे जो है ना पेस्ट बनता है गार्लिक का। तो ये सारे जो मैंने जब यहाँ पे रखे हुए हैं इनका मैं पेस्ट बना लूँगा। कोशिश करें कि पेस्ट जो है ना अगर आप कद्दूकस से भी बनाएँ तो बिल्कुल बारीक होना चाहिए, ज़्यादा मोटा-मोटा नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने सबका पेस्ट बना लिया है। तो अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है, मतलब कि इसमें मक्खन भी डाल देंगे, और जो धनिया हमने रखा हुआ है वो भी इसमें डाल देंगे, और इन तमाम चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे। और अगर आप इसमें सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप फ्लेक्स वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कुटी हुई मिर्च तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहा हूँ, और स्पाइसेस इसमें कोई भी नहीं मैं ऐड कर रहा। इस तरह से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सर्दी की वजह से जो मक्खन है वो थोड़ा-सा जमा हुआ है, इसलिए जो है ना ठीक तरह से मिक्स नहीं हो रहा था। तो ये देखिए जो है ना थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कि आपका जो पेस्ट है वो अच्छा बन जाएगा अगर आप थोड़ी-सी आप इस पे मेहनत करेंगे तो। अगर आपके पास मक्खन फ्रेश होगा तो फिर आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखें कि जो हमारा पेस्ट है वो ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो अब दोबारा चलते हैं डो की तरफ। डो को जो है ना तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारी डो तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके जो है ना पेड़े तैयार कर लेंगे। तकरीबन इस डो से हमने 4 पेड़े बना लेने हैं।
गार्लिक पराठा बनाने के लिए जो डो है वो मतलब कि ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी आम डो से थोड़ी मतलब कि हार्ड होनी चाहिए ताकि आपका पराठा जो है वो अच्छे से बन जाए। तो ये देखिए कि जो है ना इसका मैंने एक पेड़ा तैयार कर लिया है बेहतरीन सा। आपने पेड़े को अच्छे से गोल कर लेना है और सारे पेड़े इसी तरीके से जो है ना हमने बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों पेड़े जो है ना तैयार कर लिए हैं। अब क्या करना है कि अब हमने इसे बेलना है। सबसे पहले इसके ऊपर हम खुशका लगाएंगे। खुशका लगाने से क्या होगा कि जो आप टिक्की बेलेंगे वो जो है ना इसके साथ चिपकेगी नहीं। आपने जो है ना एक मरतबा इसके ऊपर अच्छा खासा खुशका लगा लेना है, फिर इस टिक्की को बेलना है और टिक्की को हमने पूरा रोटी जितना बेल लेना है। मतलब कि वैसे तो हम आम रोटी को जैसे बेलते हैं थोड़ा सा बेल के उसके बाद हाथ से रोटी बना लेते हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ पे बेलन की मदद से सारी टिक्कियों को खोल के इसकी जो है ना आपने मुकम्मल रोटी तैयार कर लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर जो है ना हमने फिलिंग जो है ना लगानी है, जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी रोटी को जो है ना इस बेलन के ऊपर खोल लिया है। तो अब जो पेस्ट है हमने बना के रखा हुआ है, ये चम्मच की मदद से इसके ऊपर लगाते जाएंगे। इस तरह से सारी रोटी के ऊपर जो है ना हमने इक्वल जो है ना लगा देना है, तमाम साइडें बराबर करके। मतलब कि कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपने जो है ना बराबर लगा देना है। ये जितना आपका जो है ना मिक्स अच्छे से हुआ होगा उतना जो है ना पराठे के ऊपर ज़बरदस्त लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने लगा लिया है। अब आपने क्या करना है कि आपने छुरी की मदद से पराठे को सेंटर से काट लेना है और जो है ना इसे रोल करना है आपने, ताकि जो हमने पेस्ट लगाया है एक तो वो बाहर ना निकले, ज़ाया ना हो और जो है ना इसकी मतलब कि फिलिंग जो है परतें वो मतलब कि अच्छे से तैयार हों। तो आपने इस तरीके से एक साइड से इसे इस तरह से रोल करना शुरू करना है आपने और थोड़ा टाइट करके आपने जो है ना रोल करना है। और जहाँ से आपको लगे कि मतलब कि ये लूज़ हो रहा है आपने थोड़ा सा खींच के इसे टाइट कर लेना है और इस तरीके से आपने रोल बना लेना है। रोल बनाने के बाद जैसे कि लच्छा पराठा के लिए हम इसका पराठा बनाते हैं मतलब कि पेड़ा बनाते हैं, उसी तरीके से आपने पेड़ा बनाना है। और ये देखें जी ज़बरदस्त हमारा पेड़ा तैयार हो चुका है। और दूसरे तरीके से आपने जो है ना फिलिंग कैसे तैयार करनी है, एक और तरीका है, उसको वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पेड़ा लिया है, इसे खुश्का लगा के वैसे ही खोल लेना है जैसे कि हमने पहले पराठे को खोला था। मतलब कि पूरी जो रोटी है वो तैयार कर लेनी है और चम्मच की मदद से इसके ऊपर जो है ना पेस्ट जो है ना वो लगाते जाएंगे। सारी रोटी के ऊपर जब पेस्ट लग जाएगा तो फिर आपने क्या करना है कि ये मेरे पास है जी पिज़्ज़ा कटर। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं भी है तो आप जो है ना ये काम छुरी से भी कर सकते हैं, मगर पिज़्ज़ा कटर होगा तो बेहतर हो जाएगा। आपने इस तरीके से इसके ऊपर जो है ना सारे पराठे को काट देना है। मतलब कि आप सीधा सीधा स्लाइसिस में इस तरह से इसकी न जो है ना कटिंग कर लेंगे। मुकम्मल जो पराठा है आपने इसी तरीके से इसकी जो है ना स्लाइसिस में कटिंग करनी है। अगर इससे भी ज़्यादा बारीक हो सके तो आप बारीक कर सकते हैं। वैसे जो है ना इससे भी जो इसके लच्छे हैं और जो इसकी फिलिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी, मतलब कि हमारा पराठा ज़बरदस्त तैयार होगा। वैसे इससे पहले जो मैंने आलू वाले नान की रेसिपी अपलोड की है ना, वैसे भी आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। उसमें जो है ना कि टिक्की बना के और फिलिंग सेंटर में रख के ऊपर से जो है ना जैसे कि आम आलू या कीमे के पराठे की हम जो है ना फिलिंग करते हैं, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। वैसे आलू और कीमे वाला नान और ये सारे रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसकी कटिंग सारी होगी, आपने एक तरफ से इसे इस तरह से इकट्ठा करना है और रोल करते आना है इसे। इस तरीके से आपने घुमाना है ताकि जो फिलिंग है वो अंदर रह जाए। ठीक है जी, दोनों हाथों से आपने इसे जो है ना इस तरीके से रोल करते आना है और रोल करने के बाद आपने जो है ना इसे इस तरीके से थोड़ा सा खींच के लंबा करना है और इसका जो है ना पेड़ा बना लेना है। खींच के लंबा करने से ये है कि जो हमारे लच्छे हैं वो मज़ीद मतलब कि ज़्यादा बनेंगे। तो आपने जो है ना इस तरीके से इसे थोड़ा सा लंबा कर लेना है और इसके बाद आपने जो है ना इसे हाथ के ऊपर उंगलियों के ऊपर जो है ना इस तरीके से लपेट के इसका जो है ना ज़बरदस्त पेड़ा तैयार कर लेना है। ये देखिए जी कितना खूबसूरत जो है ना हमारा पेड़ा तैयार हो रहा है। और जो साइड बच जाएगी वो आपने नीचे की तरफ जो है ना घुमा के और जो है ना उसे निचली साइड पे मतलब कि बंद कर देना है पराठे को। ये देखेंगे हमारा ज़बरदस्त पेड़ा तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से जो है ना बाकी के पराठे भी मैं जो है ना बना के रख लूँगा। तो पेड़ तैयार करने के बाद यहाँ पे हमने जो है ना पराठा बनाना है अब। वैसे जो हमने पेड़े बना के रखे हैं उन्हें भी मैंने जो है ना 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया है। तो आपने क्या करना है कि 5 मिनट के बाद आपने एक पेड़ा उठाना है और इसे जो है ना हल्के हाथों से आपने जो है ना बेल लेना है। बेलन की मदद से बेल लें या फिर आप हाथ की मदद से खोल भी सकते हैं इसे, जैसे कि आम रोटी के लिए टिक्की को खोला जाता है।
कोशिश करें कि आप जो है ना जितना भी हो सके आपने आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना पराठे को बेलना है। अगर ज़्यादा आप सख्त हाथ से बेलेंगे तो पराठे के जो है ना लच्छे वो ख़त्म हो जाएँगे। तो इसके बाद जो है ना आपने इसे क्या है कि तवे के ऊपर डालना है और जैसे आम पराठा बनाया जाता है उसी तरीके से आपने इसे दोनों साइडों से पकाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए और जो है ना मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है ताकि जो अंदर पेस्ट है वो भी अच्छे से पक जाए। और इसे पकाने के लिए मैं जो है ना घी इस्तेमाल करूँगा। अगर आप इस पे मक्खन लगाएँ तो वो सबसे बेस्ट है। मगर मक्खन हम इतना ज़्यादा जो है ना पसंद नहीं करते तो इसलिए जो है ना इसके ऊपर मैं घी लगा के इसका पराठा तैयार करूँगा। वैसे बेहतर है कि आप जो है ना इसका पराठा जो है वो बग़ैर ऑयल या बग़ैर घी से पकाएँ। जब पक जाए तो उसके बाद जो है ना उसके ऊपर आप जो है ना मक्खन लगा दें तो यकीन करें कि बहुत ज़बरदस्त जो है ना उसका टेस्ट बनेगा। क्योंकि हमें जो है ना मक्खन कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए जो है ना मैं इसके ऊपर घी लगा के पराठा जो है ना तैयार करूँगा। यकीन करें कि इसकी जो खुशबू है वो सारे घर में फैल गई है और जो है ना यहाँ पे मैंने लिया है जी घी। ये 1 से तकरीबन 1.5 चम्मच जो है ना मैं इसके ऊपर लगाऊँगा और इस पराठे को जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मतलब कि दरमियाने साइज़ का होगा तो इसके लच्छे भी ज़बरदस्त बनेंगे और ये जो है ना टेस्टफुल बनेगा। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारा पराठा है वो जो है ना ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो रहा है और इसके ऊपर जो कलर है वो भी बहुत खूबसूरत आ रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसे थोड़ा ज़्यादा पकाना है मतलब कि थोड़ा क्रिस्पी होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें कि जो हमारा पराठा है वो बेहतरीन तैयार हो चुका है। बाकी के पराठे भी मैं इसी तरीके से बना लूँगा। यहाँ पे इसे जो है ना इसको मैं खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो फिलिंग है वो कैसी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें जी, माशाल्लाह अंदर से ये देखें कि बिल्कुल जो है ना ये जूसी बना है। ये देखें जी। तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।